और गैस लास्ट के 2 मंथ्स हैं, अब आपके लिए सही टाइम है सही मेहनत करने का, क्योंकि सही टाइम पे यार मेहनत करने का ही फायदा होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले सब कुछ पढ़ा था लेकिन लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाते हैं एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था, लेट स्टार्ट करते हैं लेकिन लास्ट में मेहनत करके वो सिलेक्शन ले जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस आईटी जैम एग्जाम में अब बचे हैं 2 मंथ्स एंड ये 2 मंथ्स आपके लिए अब काफी ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि जितने ज्यादा अब आप यहाँ पर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। अब गाइस तब टाइम यूटिलाइजेशन की बात आती है, जैसे अभी 2 मंथ्स बचे हैं सिर्फ, तो अब काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि हमारे ये सब्जेक्ट्स अभी पेंडिंग है, तो उनका क्या करें, सिलेबस कंप्लीट करें 100% या चीजों को रिवाइज करने के ऊपर फोकस करें। तो गैस मैं कहूंगा कि चीजों को रिवाइज करने के ऊपर ज्यादा फोकस करना, राइट, इंस्टेड कि आप 100% सिलेबस कवरेज के ऊपर ध्यान दे रहे हो। अगर आप 80% सिलेबस कवर कर चुके हो सफिशिएंट एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो आप उस 80% को दोबारा से रिवाइज करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 20% को आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो इफ यू वांट। लेट्स से आप दिन में 10 आवर्स पढ़ रहे हो, तो आपने 1 to 2 आवर्स आपने दे दिए नए टॉपिक को, एंड जो आपका बाकी का टाइम है वो आपका जाना चाहिए रिवीजन की तरफ, क्योंकि इस रिवीजन के अंदर आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी आपको रिकॉल करने हैं, साथ में न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि यार जो आपने न्यूमेरिकल्स पहले सोल्व किए थे, राइट, 5-6 मंथ्स पहले या फिर हो सकता है 1 ईयर पहले, ठीक है, तो अब वो शायद से आपसे क्वेश्चन दोबारा नहीं होने वाले, आपको उनको देखना पड़ेगा, दोबारा से आपको करना पड़ेगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको स्पीड भी बनानी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये तो नहीं हो सकता ना कि आप स्लो स्लो क्वेश्चंस को कर रहे हो, आपको थोड़ी स्पीड भी चाहिए। ठीक है, तो स्पीड विद एक्यूरेसी, ये भी नहीं कि स्पीड के साथ एक्यूरेसी कहीं और ही निकल गई। ठीक है, तो दोनों चीजों के ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो स्टेप्स कर रहे हो वो सही भी हो एंड थोड़े फास्ट भी हो रहे हो। ठीक है, तो उन चीजों के ऊपर देने के लिए अब आपके पास यहाँ पर 2 मंथ्स है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका कुछ पोर्शन कवर नहीं हुआ, हो सकता है कि आपके 3 सब्जेक्ट्स पेंडिंग हो सकता है आपके 2 सब्जेक्ट्स पेंडिंग हो, या फिर हो सकता है आपके 4 या फिर 5 सब्जेक्ट्स पेंडिंग हो, अगर आपने काफी ज्यादा लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड आपके मन में डाउट आएगा क्या अभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है एग्जाम क्रैक करना। तो कैसे देखो, मैं ये कहूंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी जा चुका है एंड कंप्लीट सिलेबस अगर कवर करने जाओगे तो फॉर श्योर उन सब्जेक्ट्स को आप कवर नहीं करने वाले हो, क्योंकि यार हर सब्जेक्ट अगर आप डिटेल में कवर करते हो तो एटलीस्ट 1 मंथ मांगता है आपका एक सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, चाहे आप थर्मल फिजिक्स की बात कर लो, ठीक है, थर्मल फिजिक्स का कोर्स भी जो लगभग है 50 to 55 आवर्स का होता है। ठीक है, अगर आप कंप्लीट डिटेल कोर्स में जा रहे हो, राइट, और वो भी सीरियसनेस के साथ जा रहे हो, तब आपको 50 to 55 आवर्स का होता है, फिर उसके बाद से आपकी सेल्फ स्टडी, असाइनमेंट सोल्व करना, ठीक है, तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है एंड आपको 1 मंथ चाहिए वो सब चीज करने के लिए। ठीक है, तो आप कंप्लीट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो उसको तो भूल जाओ। तो बचे अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं उसके लिए गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर के देख सकते हो, लेकिन यार वही बात है कि अब उन टॉपिक्स को भी कितना डिटेल में पढ़ें वो भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो गाइस उस चीज में आप लोगों की हेल्प कर सकता है रिवीजन बैच, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से। एंड गाइस इस रिवीजन बैच का जो नाम है वो है अल्फा बैच। तो अगर आप ऐप पे जाओगे तो आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हो इस अल्फा बैच के अंदर, एंड अपने कंसेप्ट्स को आप यहाँ पर रिवाइज भी कर सकते हो, क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर गाइस आपकी 2 टाइप की क्लासेस होंगी। पहली जो क्लास होंगी वो होंगी कंसेप्चुअल क्लासेस, जहां पर हम क्या करेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने कोई सब्जेक्ट पहले कवर कर रखा था तो आपकी वहां पर उसकी रिवीजन हो रही होगी, एंड इन केस अगर आपने कोई सब्जेक्ट स्किप कर रखा है, लेट्स से कि आपने स्किप किया है थर्मल फिजिक्स, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने थर्मल फिजिक्स छोड़ दिया बिल्कुल, तो गैस आपके यहाँ पर थर्मल फिजिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर आ रहे होंगे, तो आप उन कंसेप्ट्स के बेसिस के ऊपर हम इजी प्रॉब्लम्स भी इन कंसेप्ट क्लासेस के अंदर करेंगे, एंड इसके अलावा एक अलग से प्रॉब्लम सेशन भी हो रहा होगा। ठीक है, अब गाइस जिनको ये लगता है कि मैंने तो यार अच्छे से पहले पढ़ रखा है, मेरे को कंसेप्ट्स याद भी है, मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, तो गाइस वो सिर्फ प्रॉब्लम सेशंस के अंदर आ सकता है। एंड जिसको ये कि यार मैंने सब्जेक्ट बहुत पहले कवर किया था, राइट, 5-6 मंथ्स पहले या फिर 1 ईयर पहले, एंड अब चीजें मेरे दिमाग से निकल चुकी हैं, तो उस केसेस में आप कंसेप्चुअल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो 2 टाइप की आपकी क्लासेस रहने वाली, इन दोनों क्लासेस को मैं अलग अलग रखूंगा बिल्कुल। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लासेस के अंदर कंसेप्ट एंड प्लस इजी प्रॉब्लम्स, एंड जो प्रॉब्लम सेशंस होंगे गाइस उसके अंदर हम मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम्स रखेंगे, एंड जो थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम्स आई हुई हैं आईटी जैम एग्जाम में उनको हम यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप कि क्लासेस का आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारी क्लासेस होंगी। तो 2 टाइप की हमारी ये क्लासेस रहेंगी।
और गाइस जो हमारी इन क्लासेस का जो टाइम है वो हमारा इवनिंग में रहेगा, अगर हम वीकडेज की बात करते हैं, ठीक है। 6 PM पे आपकी क्लासेस हो रही होंगी एंड रफली गाइस आपकी वीक के अंदर आपकी 14 आवर की क्लासेस रहने वाली है एंड ये हमारी क्लासेस लास्ट वीक तक जाएंगी। एग्जाम जो होता है हमारा सेकंड संडे ऑफ फेब को होता है, ठीक है। तो हमारी जो लास्ट क्लास है वो सेकंड फ्राइडे तक होंगी, ठीक है। सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, तो फ्राइडे तक आपकी वहां पर क्लासेस हो रही होंगी एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो ये कंप्लीट रिविजन है, ठीक है, रिविजन हम जनवरी के लास्ट वीक तक फिनिश कर लेंगे एंड फेब वाले वीक के अंदर जस्ट हम प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे मिक्स कंसेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। लास्ट ईयर रिवीजन कोर्स हुआ था तो वो मैंने 7 दिसंबर से स्टार्ट किया था एंड हमारा जो कंप्लीट डिस्कशन था मतलब हर टॉपिक का वो हमारा 2 दिसंबर तक एंड हो गया था एंड फिर 2 से लेकर के 9 दिसंबर तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की थी, राइट। और इस बार हम 1 वीक पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो होपफुली हमारा आराम से हो जाएगा 26-27 तक एंड उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब जस्ट प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, राइट। एंड गाइस अगर बात करूं कि सल्फा बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, एक तो क्लासेस मिलेंगी, आप इनको लाइव अटेंड कर सकते हो, राइट। साथ में आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी इनकेस अगर आप लाइव क्लास मिस कर जाओ एंड आपको यहाँ पर असाइनमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड असाइनमेंट्स रिलेटेड गाइस मेन क्वेश्चन ये आता है क्या हमें सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने असाइनमेंट के, तो गाइस मैं ये कहूंगा कि आप पहले आईटी जैम के पीवाईक्यूज को सोल्व करना, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है, तो अगर आप स्लो लर्नर हो, ठीक है, तो उस केस में गाइस पहले आप सिर्फ आईटी जैम के पीवाईक्यूज करना, राइट। उसके बाद फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। और जिसकी स्पीड फास्ट है जितने आप कर पाओ उतने करो यार, उतना बेटर रहेगा, ठीक है। देखो लास्ट का टाइम है, जितने करोगे वो तुम अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। तो जितनी स्पीड तुम्हारी ज्यादा उसका फायदा उठाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सको उतने ज्यादा करो, ठीक है, राइट। सारे टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगा जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन 2 मंथ्स के अंदर हम सारे उनको रिकॉल करेंगे, सभी के ऊपर प्रॉम्प्ट्स करेंगे एंड वन मोर थिंग, आईटी जेम पीवाईक्यूज की गाइस टॉपिक वाइज बुक जल्दी ही आ रही है, 3 से 4 दिन के अंदर वो आपकी लॉन्च हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में गाइस टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्री ऑर्डर्स जो हैं वो 3-4 दिन के अंदर आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, इस अल्फा बैच की भी और उसकी भी। और अल्फा बैच के लिए गाइस एक सेपरेट ग्रुप भी बना दिया जाएगा आपका, 1 दिसंबर के बाद आपका वो ग्रुप बन जाएगा एंड वहां पर आपको वीकली टाइम टेबल भी शेयर कर दिया जाएगा। तो ये थी गाइस आपकी सारी की सारी अल्फा बैच के बारे में डिटेल्स। और गैस लास्ट के 2 मंथ्स है, अब आपके लिए सही टाइम है सही मेहनत करने का, क्योंकि सही टाइम पे यार मेहनत करने का ही फायदा होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले सब कुछ पढ़ा था लेकिन लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाते हैं एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था, लेट स्टार्ट करते हैं लेकिन लास्ट में मेहनत करके वो सिलेक्शन ले जाते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो लास्ट टाइम है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके उतने ज्यादा प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट्स को रिवाइज करो एंड गाइस वन मोर थिंग, जो आपने नोट्स पहले बनाए हैं उनको आप रिवाइज करते रहो क्योंकि नोट्स से आपका काफी कुछ आने वाला है एग्जाम के अंदर, ठीक है। मैं इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखता हूं, मिलते हैं जल्दी लाइव क्लास के अंदर, एंड टिल देन बाय।